हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 10th चैप्टर रिलेटेड टू सर्कल का एक सम जो कि सीबीएसई ने 2019 में पूछा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमें दिया है, इन फिगर टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ हैव रेडियाई 21 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं। कंसेंट्रिक सर्कल वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है। तो यहाँ पर अंदर जो सर्कल है उसका सेंटर भी ओ है और जो बाहर सर्कल है उसका सेंटर भी ओ है। और इनकी रेडियाई 21 और 42 है, यानी कि जो अंदर वाला सर्कल है उसकी रेडियाई 21 है और जो बाहर वाला सर्कल है उसकी रेडियाई 42 है। इफ़ एंगल ए ओ बी 60 डिग्री, तो यहाँ पर ए ओ बी एंगल जो है वो 60 डिग्री का है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो हमें यहाँ पर ये शेडेड रीजन जो है इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे। शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें एरिया ऑफ रिंग निकालना होगा। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये दो सर्कल है जो कि कंसेंट्रिक हैं, इस तरह से अगर मैं पूरे का एरिया निकाल लूँ, ठीक है, और उसमें से अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दूँ, तो मेरे पास इस रिंग का एरिया आ जाएगा। देखिए इस तरह से ये जो रिंग है इसका एरिया मेरे पास यहाँ आ जाएगा। मैंने रफली फिगर बनाई है, ये रिंग है। तो देखिए इस वाले सर्कल का एरिया जो है वो होगा पाई आर स्क्वायर। इसमें मैं ये जो आर है इसको मैं बड़ा आर से डिनोट कर रहा हूँ, इसमें छोटे आर से रेडियस को, ठीक है। अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो मैं लिखूंगा पाई आर स्क्वायर, फिर इसमें से ये वाला एरिया माइनस करूँगा तो यहाँ पे लिखूंगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर स्मॉल आर है, ठीक है। यहाँ पर जो रेडियस है वो 21 है, यहाँ पे 42 है। अब इन दोनों को जब आपस में लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ रिंग। तो यहाँ पर देखिए पाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा। तो इससे जो है एरिया ऑफ रिंग आएगा। जबकि हमें क्वेश्चन में देखिए इस तरह से पूछा हुआ है, पार्ट जो है वो इस तरह से है कि इसका रीजन क्या होगा। ये इस तरह से मैंने रफली फिगर बना दिया। तो ये पूछा है क्वेश्चन में, हमें रिंग नहीं पूछा पूरा, बल्कि क्वेश्चन में इतना पार्ट पूछा है। ये है शेडेड रीजन हमारा। तो देखिए इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको निकालने के लिए देखिए अगर हम फिगर को देखें, इस फिगर में यहाँ पर ये एक सेक्टर है, ठीक है, ओ ए क्यू बी, ये पूरा सेक्टर है, ठीक है। और एक छोटा भी सेक्टर बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो कि है ओ सी डी, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम बड़े वाले सेक्टर में से ये छोटे वाला सेक्टर माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये पार्ट आ जाएगा। और फिर हम पूरे रिंग में से अगर ये वाला पार्ट हटा दें, ठीक है, तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाता है। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम बड़े वाला सेक्टर ये जो है इस पूरे का एरिया निकाल लें बड़े वाले सेक्टर का, उसमें से हम ये छोटे वाला सेक्टर जो है वो लेस कर दें, तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा इस तरह से ये पार्ट। और अब अगर हम रिंग में से ये पार्ट लेस कर देंगे, ये वाला पार्ट, तो हमारे पास ये शेडेड रीजन जो है वो आ जाएगा। देखिए इसको कैसे निकालेंगे हम, अगर हमें इसका पूरा निकालना है एरिया, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बड़ा आर ले लेता हूँ फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर रेडियस बड़ी होगी, क्योंकि बड़े सर्कल का होगा ये पार्ट। तो यहाँ पर फिर माइनस करेंगे थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर मैं छोटा आर लूँगा क्योंकि ये छोटे सर्कल का रेडियस होगा। इसमें भी हम कॉमन ले सकते हैं, जैसे कि हम देखें तो थीटा अपॉन में 360 और मल्टीप्लाई पाई, ये कॉमन आ जाएगा। और यहाँ बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये पार्ट जो है वो आ जाएगा। और जब हमें ये पार्ट पता चल जाएगा तो हम ईजिली देखिए इस रिंग में से इस वाले पार्ट को लेस कर देंगे तो हमारे पास ये पार्ट बचेगा जो हमें पूछा गया है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ निकाल लेता हूँ एरिया ऑफ रिंग। तो एरिया ऑफ रिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़े सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से छोटे सर्कल का एरिया माइनस करेंगे। तो बड़े सर्कल का एरिया जो है उसको मैं लिखूँगा पाई बिग आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो मेरी बड़ी रेडियस है इसको मैंने बड़े आर से डिनोट किया है। फिर माइनस, फिर छोटे सर्कल का रेडियस यानी कि सी ओ, ये आर से डिनोट कर रहा हूँ मैं, यानी कि ए ओ बड़े आर से और सी ओ जो है वो छोटे आर से। तो जब मैं बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल को लेस करूँगा तो एरिया ऑफ रिंग आएगा। तो इसमें पाई कॉमन ले लिया मैंने, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। जैसा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता है मुझे कि बड़ा आर जो है वो 42 है, तो मैं यहाँ 42 लिख लेता हूँ। पाई की वैल्यू मैंने लिख ली है यहाँ पर। तो 42 का स्क्वायर माइनस छोटा आर जो है वो 21 है, 21 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ क्वेश्चन, आप चाहें तो सारा लिख कर सकते हैं जो भी गिवन है आपको, कि बड़ा रेडियस क्या है, छोटा रेडियस क्या है, एंगल क्या दिया हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पर लिखेंगे 22/7, 42 मल्टीप्लाई 42 हो जाता है हमारे पास 1764, और 21 का स्क्वायर होता है 441। तो यहाँ पर 22/7, 1764 में से 441 को अगर हम लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ 3231, यानी इसको जब हम 7 से कट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 189। अब 189 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 4158, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये इस तरह से एरिया ऑफ रिंग आ गया, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया है, हमने बड़े सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से छोटे सर्कल का जो एरिया है वो माइनस कर दिया है, जिससे कि हमारे पास ये एरिया ऑफ रिंग अब यहाँ आ चुका है। लेकिन हमें तो यहाँ पर इतना पार्ट निकालना है, ठीक है, ये इस पार्ट छोड़कर। तो अब हम यहाँ निकालेंगे एरिया ऑफ ACDB, यानी कि ये वाला पार्ट, ये पार्ट हम निकालेंगे अब। तो इस पार्ट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सेक्टर निकालना होगा OAB का, और फिर हम सेक्टर निकालेंगे OCD का। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं इसको कि अगर हम ये बड़े वाला सेक्टर निकाल लें, ठीक है, जो कि है OAB, इसमें से लेस कर दें ये छोटा सेक्टर जो कि है OCD, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा ये वाला पार्ट। जैसा कि मैंने पहले भी समझाया था, हम यहाँ पर लिखेंगे कि एरिया ऑफ ACDB, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OCD। तो इसके लिए एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं θ/360 πr², तो हम उसी का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो इस वाले सेक्टर का फॉर्मूला ये हो गया θ/360 πr², और छोटे वाले सेक्टर का हो जाएगा θ/360 पाई, और यहाँ पर स्मॉल r²। अब यहाँ पर देखिए θ/360 जो है वो कॉमन है, और पाई भी कॉमन है, इधर बच जाता है बिग r² माइनस स्मॉल r²। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू जैसा कि हमें क्वेश्चन में दी हुई है, जो कि 60 डिग्री है, तो हम उसे यूज़ करेंगे। तो 60/360 मल्टीप्लाई 22/7, और यहाँ पर r² मतलब 42 का स्क्वायर माइनस, और छोटा r² मतलब 21 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 0 से 0 कट कर ली, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो यहाँ हो गया 1/6 इंटू 22/7, और यहाँ पर लेस करेंगे अब हम इसको स्क्वायर निकाल कर, तो ये हमारा बनना था 1764, पहले भी निकाला था हमने स्क्वायर इसका, और इसका था 441, और यहाँ माइनस कर लेते हैं अब इसको। हम यहाँ लिखेंगे इस तरह से इसको, और इन दोनों को लेस करके आ जाएगा 1323। अब इसको कट कर लेते हैं। देखिए, इसको अगर हम 7 से कट करें तो यहाँ आ जाएगा 7 1 जा 7, और यहाँ पर कट करके आएगा 189। अब यहाँ पे देखिए 2 से जा रहा है, ये 2 से काट लेते हैं, 2 3 जा 6, यहाँ 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब 3 से इसको काट लेते हैं, 3 1 जा 3, 6 जा, और 3 3 जा, ऊपर 11 और 63। तो 11 और 63 की यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 11 मल्टीप्लाई 63 ये हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लगाएंगे यहाँ पर, देखिए ये जो है, ये इस पार्ट का एरिया जो है वो आ गया है 693। तो अब हम शेडेड पोर्शन का एरिया निकालेंगे। यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ये होगा। अब देखिए यहाँ पर जो रिंग थी, ठीक है, इस रिंग में से हम ये लेस कर देंगे जो ये वाला पार्ट आया था, ठीक है, ये, तब हमारे पास एरिया बचेगा इस टाइप से। तो ये क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि इस शेडेड रीजन का एरिया बताना है, तो यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे कि एरिया ऑफ रिंग में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ACDB, जो अभी मैंने पहले निकाला है। तो एरिया ऑफ रिंग मेरे पास आया था 4158, इसमें से हम लेस करेंगे 693 को। तो जब हम इसमें से इसको लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, होगा 5 लेस करेंगे 6, फिर 4 3, तो ये जो है वो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया हमारे पास।
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।